एक बार नारद हिमालय में कठोर तपस्या कर रहे थे। इंद्र, देवताओं के राजा, को नारद पर संदेह हो गया और उन्होंने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए उन्हें सांसारिक सुखों का लालच देने का फैसला किया। इस बात को ध्यान में रखते हुए इंद्र ने कामदेव, प्रेम के देवता, से नारद की तपस्या को भंग करने के लिए कहा। कामदेव उस स्थान पर पहुंचे जहां नारद ध्यान में लीन बैठे थे। जैसे ही उन्होंने पहला बाण चलाया, दृश्य अचानक एक सुंदर घाटी में बदल गया और नारद के सामने एक सुंदर युवती प्रकट हुई। वह उनके सामने नृत्य करने लगी, लेकिन नारद की आंखें उसके आकर्षण से बंद थीं। उसने विनती की, हे ऋषिवर, अपनी आंखें खोलो और अपने दास को देखो। लेकिन नारद ने उसकी बात नहीं सुनी। उसे एहसास हुआ कि वह ऋषि का ध्यान भटकाने में कभी सफल नहीं हो पाएगी, इसलिए वह युवती स्वर्ग चली गई। कामदेव को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। तब नारद ने अपनी आंखें खोलीं और पूछा कि उसे यहां किसने भेजा है। कामदेव ने उत्तर दिया, भगवान इंद्र ने। नारद ने कहा, जाओ और इंद्र से कहो कि नारद ने सभी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली है, कि वह मोह से परे है। नारद अपनी इस उपलब्धि पर बहुत खुश हुए और सोचा कि उन्होंने कामदेव को हरा दिया है। इसलिए अब भगवान शिव ही इस अजेय देवता के एकमात्र विजेता नहीं रहे। उन्हें जाकर भगवान शिव को यह बात बतानी चाहिए। उन्हें अपने बराबर का मानना चाहिए। वह कैलाश गया, भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा, मैंने कामदेव को जीत लिया है। इंद्र ने उसे मुझे लुभाने के लिए भेजा था, लेकिन कामदेव असफल रहा। भगवान शिव ने उत्तर दिया, मुझे यह जानकर खुशी हुई, लेकिन इस बात को अपने तक ही रखना। किसी भी हालत में भगवान विष्णु के सामने इस बारे में कभी घमंड मत करना। नारद कैलाश से चले गए और सोचने लगे कि उन्हें अपनी सफलता के बारे में भगवान विष्णु से बात करनी चाहिए, जो उनसे बहुत प्यार करते हैं। वे विष्णु के निवास पर गए और भगवान को अपना सम्मान दिया। विष्णु ने ऋषि को गर्मजोशी से आमंत्रित किया और कहा, नारद आओ, मैं तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न हूं। नारद ने कहा, महाराज, जब आप जानेंगे कि मैंने, आपके भक्त ने, कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है, तो आप और भी अधिक प्रसन्न होंगे। अब शिव ही कामदेव को जीतने वाले एकमात्र व्यक्ति नहीं है। मैं, आपका भक्त, भी मोह से परे हूं। विष्णु ने हंसते हुए कहा, क्या ऐसा है? लेकिन सावधान रहना, कभी बंद मत करना। क्या पता? नारद वहां से चले गए और सोचने लगे, विष्णु भी मेरी उपलब्धियों से प्रसन्न नहीं थे। मैं कोई कमजोर नहीं हूं। क्या उन्हें यह नहीं पता? उन्हें मुझे सावधान रहने की चेतावनी क्यों देनी चाहिए? जैसे ही नारद भगवान विष्णु के निवास से आगे बढ़े, उन्होंने अचानक एक सुंदर शहर देखा जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उत्सुकता से उन्होंने शहर में प्रवेश किया और एक राहगीर से पूछा, इस बड़े और आकर्षक शहर का शासक कौन है? यह महान राजा शीलनिधि का है, राहगीर ने उत्तर दिया। राजा ने सुना कि नारद उनसे मिलने आए हैं और उनका स्वागत करने के लिए बाहर आए। तभी एक सुंदर लड़की आई और नारद के सामने झुक गई। लड़की की सुंदरता ने नारद को मोहित कर लिया। वह राजा की बेटी श्रीमती थी। उसके लिए एक स्वयंवर की योजना बनाई जा रही थी। नारद ने राजा से कहा, आपकी पुत्री देवी लक्ष्मी का अवतार है। महिमा और शक्ति में हरि, भगवान विष्णु से कम नहीं, उसका पति होगा। नारद राजकुमारी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे अपनी पत्नी बनाने की इच्छा जताई। नारद ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। अंत में जब भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए तो नारद ने अनुरोध किया, भगवान मेरा चेहरा हरि जैसा बना दें। भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा ही हो। तुम्हारा चेहरा निश्चित रूप से हरि जैसा होगा। जब नारद ने यह निवेदन किया तो वह भूल गए थे कि हरि शब्द का अर्थ बंदर भी होता है और वह अपना चेहरा नहीं देख पा रहे थे। नारद अपनी जीत के प्रति पूरे आत्मविश्वास से भरे उस राजा के दरबार में पहुंचे। राजकुमारी हाथ में फूलों की माला लेकर विवाह मंडप में दाखिल हुई। नारद को यकीन था कि राजकुमारी उन्हें ही जीवन साथी के रूप में चुनेगी, लेकिन उनके अत्यंत निराशा के साथ राजकुमारी ने उनके चेहरे की ओर 2 बार भी नहीं देखा। जब श्रीमती उनके पास से गुजरी तो नारद खुद को रोक नहीं सके। वह खड़े हो गए और बोले, आप निश्चित रूप से मुझे ढूंढ रहे होंगे सुंदरी। मैं यहां हूं,
बाकी भीड़ हंसने लगी और बोली, आपके लिए बंदर का चेहरा बहुत सुंदर, निस्संदेह, लेकिन फिर भी बंदर का चेहरा। नारद को आश्चर्य हुआ, क्या सचमुच मेरा चेहरा बंदर का है? अचानक भगवान विष्णु भी दरबार में प्रकट हुए और इससे पहले कि नारद उनसे पूछ पाते कि उनका चेहरा बंदर जैसा क्यों है, राजकुमारी ने भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। क्रोध से भरकर नारद ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि पृथ्वी पर निवास करते समय उन्हें अपनी पत्नी के बलपूर्वक वियोग का दर्द सहना पड़ेगा तथा केवल एक वानर ही उन्हें इस कष्ट से मुक्ति दिला सकेगा। बाद में नारद ने पूछा, उसका चेहरा बंदर जैसा क्यों है? क्यों? जिस पर भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, मेरे प्यारे नारद, आप संस्कृत के विद्वान हैं। क्या आप नहीं जानते कि हरि का मतलब बंदर भी होता है? आपने यह नहीं बताया कि आप किस हरि की बात कर रहे थे। नारद ने गुस्से में पूछा, क्या मैं हमेशा के लिए इसी चेहरे के साथ अटका हुआ हूँ? विष्णु ने शांति से उत्तर दिया, नारद, शांत हो जाओ और अपने चारों ओर देखो। नारद अवाक रह गए जब उन्होंने चारों ओर देखा, क्योंकि सब कुछ गायब हो चुका था। विष्णु ने हंसते हुए कहा, वहां कोई शहर नहीं था, कोई राजा नहीं था, कोई स्वयंवर नहीं था। तुम्हारा बंदर चेहरा और यह सब तुम्हारे अभिमान को कम करने के लिए मेरी एक भ्रामक रचना थी, क्योंकि तुमने सोचा था कि तुम मोह से परे हो। नारद ने कृतज्ञतापूर्वक भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, मैं आपका आभारी हूं, मेरे प्रभु। आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। अपने अगले अवतार में, यानी अपने 7वें अवतार में, भगवान विष्णु ने भगवान रामचंद्र के रूप में जन्म लिया और इस श्राप के कारण भगवान हनुमान ने रामायण में उनकी मदद की। भगवान हनुमान एक